एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड या डीएलएड, चाहे बीएड के आप किसी भी सत्र में हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या डीएलएड का कोई सेमेस्टर हो, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके आपसे संबंधित जितने भी पेपर होते हैं बीएड सेकेंड ईयर में, उस सभी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप जा करके उस प्लेलिस्ट को खोल करके उसमें तमाम वीडियो हैं, उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए लगातार कक्षाएं संचालित हो रही हैं। आगे बीएड द्वितीय वर्ष के लिए भी नए तरीके से कक्षाओं का संचालन होगा, लेकिन जब तक संचालन नहीं हो रहा है तब तक आप जो पुराने वीडियोज हैं उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत कर रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान पहला पेपर। दूसरा पेपर जो है बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बचपन एवं अभिवृद्धि, उसी से संबंधित है ये। तो पहला टॉपिक आज हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसको जानने से पहले हमको दोनों को अलग अलग समझना होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहले शिक्षा और फिर मनोविज्ञान। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा जो होता है वो मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है, यानी उन्नत की ओर ले जाता है, मानव व्यवहार को उन्नत की ओर ले जाता है। शिक्षा के द्वारा हम मानव व्यवहार में इस प्रकार का परिमार्जन करते हैं कि वह अपने समाज का, अपने परिवार का जो रीति रिवाज परंपरा मान्यता है उसको उसके अंदर हम इस प्रकार से समाहित करते हैं कि उसका समायोजन अपने परिवार में, अपने समाज में हो सके। तो शिक्षा का काम होता है कि उसके व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, उत्तरोत्तर विकास करना या उन्नत बनाना या परिमार्जन करना। तो आप समझ चुके हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मानव के व्यवहार का परिमार्जन करना। परिमार्जन शब्द ही बताता है कि हम उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिक्षा जो है वह मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है, जबकि जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जब आप देखेंगे कि मनोविज्ञान का जब अर्थ निकलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे जो मनोवैज्ञानिक थे वो सबसे पहले मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और लास्ट में अभी तक जो माना जाता है वो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे इसको, मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि मनोविज्ञान अपने शुरुआती दिनों में मन का विज्ञान माना जाता था, लेकिन मन का कोई अस्तित्व समझ में आया नहीं, तो फिर उसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर उसको आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाने लगा, फिर उसको चेतना का मनोविज्ञान कहा जाने लगा। और आज जब इन सारी चीज़ों का, चाहे मन हो, मस्तिष्क हो, आत्मा हो, चेतना हो, किसी का कोई फिजिकली दिखाई नहीं दिया कुछ, यानी हम उसको देख नहीं सकते हैं। मानव व्यवहार को तो हम देख सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को ना हम मन को देख सकते हैं, ना मस्तिष्क को देख सकते हैं, ना आत्मा को देख सकते हैं, ना चेतना को देख सकते हैं। तो इसीलिए वो सारे अर्थों को नकार दिया गया और आज के डेट में जो अर्थ लिया गया वो लिया गया कि मानव व्यवहार, यानी जो मनोविज्ञान होता है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा का काम मानव व्यवहार का परिमार्जन करना और मनोविज्ञान का काम है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करना। तो सबसे पहले जो शिक्षा का अर्थ यहाँ पे लिया गया वो ये लिया गया कि मानव व्यवहार का
परिमार्जन करना, मानव व्यवहार का परिमार्जन करना, यानी मानव व्यवहार को उन्नत बनाना, ये शिक्षा का काम है। जब मनोविज्ञान के अर्थ को हम देखेंगे तो इस एक आता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करना, मानव व्यवहार का अध्ययन करना। मानव व्यवहार से दोनों चीजें संबंधित हैं, चाहे हम शिक्षा की बात करें और चाहे हम मनोविज्ञान की बात करें, दोनों ही मानव के व्यवहार से संबंधित हैं। मानव व्यवहार का परिमार्जन करता है शिक्षा और अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो बिना मानव के व्यवहार का अध्ययन किए हम उसमें परिमार्जन नहीं कर सकते हैं। जैसे जब तक हमको ये पता नहीं है कि क्या क्या कमियां हैं और कमियां कहाँ कहाँ हैं, तब तक हम उसको दूर कैसे करेंगे। तो मानव व्यवहार का जो अध्ययन करता है, पहला काम पड़ता है। शिक्षा की अगर बात होगी तो सबसे पहले काम पड़ेगा किसका? मनोविज्ञान का। क्यों? क्योंकि मानव व्यवहार का जब अध्ययन करेगा तो हमको पता चलेगा कि इसमें कमियां कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे इसमें परिमार्जन करने की, परिवर्तन करने की, इसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मनोविज्ञान का काम मानव व्यवहार का अध्ययन करना और शिक्षा का काम उसको परिमार्जित करना होता है। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हम जानते हैं कि मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। जब तक एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तब तक वह बच्चों को पढ़ ही नहीं पाएगा, बच्चों के व्यवहार को नहीं पढ़ पाएगा, बच्चों की विशेषताओं को नहीं जान पाएगा। और जब इन सारी चीज़ों को वह नहीं जान पाएगा तो उस बच्चे को वह पढ़ा नहीं सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का वह परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो जरूरी है, शिक्षा के लिए जरूरी है मनोविज्ञान। तो अब दोनों को जब मिलाया जाएगा, यहाँ पे जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार में परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार में परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने का काम करता है। तो इस प्रकार से मानव व्यवहार में परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करना किसमें आता है? शिक्षा मनोविज्ञान में आता है। शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि ये जो मनोविज्ञान होता है ये शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना किसका काम है? तो आप कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। तो एक बार फिर से समझिए इसको। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। मानव व्यवहार का परिमार्जन करने का काम शिक्षा का है और मानव व्यवहार के अध्ययन करने का काम मनोविज्ञान का है। जब दोनों मिलेंगे तो शिक्षा का काम मानव व्यवहार में परिमार्जन, तो मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने का काम है शिक्षा मनोविज्ञान का। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। आगे जब बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि अब इसका मतलब यह हुआ
कि मानव व्यवहार का परिमार्जन करने में जो समस्याएं आ रही थी, मानव व्यवहार का परिमार्जन करने में जो समस्याएं आ रही थी, उस समस्याओं का अध्ययन कौन किया? मनोविज्ञान ने किया। तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत ढंग से उसका जब हम समाधान के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। तो फिर आगे हम कह सकते हैं इसी में शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग समझने के बाद हम कह सकते हैं कि शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक समस्याएं आई उसका अध्ययन कौन करेगा? मनोविज्ञान करेगा। अध्ययन कर करके वो पता लगाएगा और उसको दूर करने का प्रयास शिक्षा करेगा। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो शैक्षिक समस्याओं का जो समाधान होता है वो वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से कब होता है? जब मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का हम अनुप्रयोग करते हैं। और यही विषय वस्तु होती है इस शिक्षा मनोविज्ञान की, यही विषय वस्तु है। क्या विषय वस्तु है? कि शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना और उसको कैसे दूर किया जाए इसको बताना ही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, उसकी विषय वस्तु है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। अब ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, अगर इसके हम ऐतिहासिक वर्णन को देखें तो 500 ईसा पूर्व से ही माना जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रचलन आ गया था। लेकिन वास्तविक रूप से जो सबसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त है, जिसको दिया जाता है, उसको हम थॉर्नडाइक को देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो थॉर्नडाइक जो थे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का दर्जा दे सकते हैं। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का दर्जा दे सकते हैं हम, क्योंकि इनके काल से ही इसमें ज़्यादा सुधार हुआ। इसके बाद जॉन डेवी आए, उन्होंने भी इसमें बहुत सारा काम किया और इस प्रकार से जो पहले शिक्षा मनोविज्ञान का एक पार्ट हुआ करता था वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। आज के समय में धीरे धीरे करके जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो चुका है, पूर्ण रूप से वह स्थापित हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे इसके परिभाषा की। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो काल्पनिक की है। तो काल्पनिक कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का काल्पनिक क्या कह रहे हैं? काल्पनिक कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के
सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। पहले ही हमने चर्चा कर दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान के जो परिणाम हैं, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान के जो परिणाम हैं, उसका जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करते हैं तो वही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। जब तक हम कमियों का पता नहीं लगाएंगे तब तक हम उसको दूर करने का काम नहीं कर सकते हैं। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान, स्किनर ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम से संबंधित है। शिक्षण अधिगम से संबंधित है। शिक्षण अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम से संबंधित है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम प्रभावशाली बना सकते हैं, उसमें जो कमियां हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसी का जो अध्ययन है वह शिक्षा मनोविज्ञान का करता है, ऐसा स्किनर ने कहा है। और स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये स्टीफन ने कहा है कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्नत की ओर जा सकती है, उत्तरोत्तर विकास कर सकता है, इसके बारे में अगर हमको अध्ययन करना है तो वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम कर सकते हैं। अब हमने शिक्षा के बारे में जान लिया, मानव व्यवहार में परिमार्जन करता है। मनोविज्ञान के बारे में जान लिया, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार से हम मानव व्यवहार का अध्ययन करके मानव व्यवहार में परिमार्जन कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निपटारा हम किस प्रकार से करेंगे, ये सारा काम शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु का है। 3 परिभाषा हमने देख लिया, काल्पनिक का, स्किनर का और स्टीफन का, कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इसमें हमने आपसे चर्चा किया कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को अगर 4 लाइन में आपको समझना हो तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का काम है मानव व्यवहार का परिमार्जन करना, जबकि मनोविज्ञान का काम है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। जब तक हम मानव व्यवहार का अध्ययन करके उसमें समस्याओं का, उसमें कमियों का पता नहीं लगाएंगे, तब तक हम मानव व्यवहार में मानव के किस व्यवहार का हम परिमार्जन करेंगे। तो जरूरी यह है कि हमको मनोविज्ञान आना चाहिए। तो जब दोनों मिलते हैं तो मानव व्यवहार का अध्ययन करके मानव व्यवहार में परिमार्जन करने का जो काम है वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है। यही आपका शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ। शैक्षणिक परिस्थितियों में जो समस्याएं आती हैं उसका वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत ढंग से जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों को लेकर के हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं तो वही शिक्षा
मनोविज्ञान होता है। यही इतना आपको दिमाग में बैठाए रहना है। आपको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आप कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कल कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता क्या है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके अर्थ को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो आपको विशेषता यहीं से निकलती है। किसी आदमी को जब तक आप केवल नाम बाय नेम जानते हैं तो उसकी विशेषता को आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप उसका पूरा, उसमें क्या क्या विशेषता है और उसमें क्या क्या बुराइयां हैं, ये सारी चीजें आप उसके अंदर की जान सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे जितना हमने अभी तक बताया, तो विशेषता यहीं से निकलेगी, कहीं और से नहीं निकलेगी। विशेषता यहीं से निकलेगी। सबसे पहले अगर हम विशेषता की चर्चा करें, कल इसको हम चर्चा फिर से करेंगे, थोड़ा सा हम 2 मिनट चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता क्या है। कि सबसे पहले यह मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, यानी इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो मानव व्यवहार होता है, चाहे उसका अध्ययन करने की बात हो और चाहे उसके परिमार्जन की बात हो। तो दोनों मिला करके जब शिक्षा मनोविज्ञान बना तो मानव व्यवहार यहाँ भी, मानव व्यवहार यहाँ भी, तो दोनों मिला करके क्या हो गया कि मानव व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र होता है। ये पहली विशेषता हो गई। और आपका कहां से निकला, यहीं से निकला। दूसरी जो विशेषता है वह शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कोई और काम करते हुए मानव व्यवहार क्या है उसका अध्ययन करेगा तो शिक्षा में उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, लेकिन जब शैक्षणिक परिस्थितियों में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उस बच्चे में कमियां हैं, जब उसको हम पढ़ेंगे तो वहीं शैक्षिक परिस्थितियों में हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे जो तीसरी विशेषता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आती हैं उसका मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों से उसको दूर करने का प्रयास करता है। ये इसकी तीसरी विशेषता है और वो भी इसमें आ गया है। चौथी विशेषता कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम, सहज, द्रुत व प्रभावशाली बनाने का काम शिक्षा मनोविज्ञान करता है। जब उसकी समस्याओं को पता लगा लेता है तो उसको दूर कर देता है, और जब दूर कर देता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो द्रुत गति से यानी तीव्र गति से चल पड़ती है और वो एक प्रभावशाली प्रक्रिया के रूप में उभर करके सामने आती है। और ये भी जो विशेषता है यहीं से निकल करके आया कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का काम करता है। कैसे करता है ये भी हमने बता दिया कि जब जो समस्याएं हैं उसको पढ़ करके दूर करने का काम कर दिया तो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाएगी। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक कैसे कि जब हम शिक्षा की समस्याओं को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मानव व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के बाद जब उसको दूर करके पुनः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है तो पहले के रिजल्ट में और अब के रिजल्ट में जो अंतर आता है उसको हम नाप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और जब हम इस तरीके से करते हैं तो वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है कि पहले क्या था अब क्या था, दोनों के बीच का अंतर हमको पता चल जाए तो हम उसको पता लगा सकते हैं। और इसलिए ये जो प्रक्रिया है पूरा वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। तो कल हम इसकी विशेषता और फिर उसका कंक्लूजन करके एक जो इसका अर्थ निकलेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।